अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्दुल कदीर। आप देख रहे हैं एक्यू इलेक्ट्रिक। आज एक हम कंप्लेन पे आए थे। जो कुछ दिन पहले हमने इन्वर्टर इंस्टॉल किया था गैलेक्सी जुपिटर और उसके साथ फ्रोनस की बैटरी थी हमारी। तो आज ये जो बैटरी है ये डीप डिस्चार्ज हो गया है। गैलेक्सी का इन्वर्टर हमारा कंप्लेन सेंटर से होके आया था। इसके बीएमएस में मसला था तो वो हमने इंस्टॉल किया है। तो बीएमएस कम्युनिकेशन नहीं हो रही थी। तो आज जो है बैटरी वो डीप डिस्चार्ज हो गई है। बैटरी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, इन्वर्टर पे भी देख लें, शो नहीं हो रही और ये बैटरी जो है बिल्कुल ऑफ हुई पड़ी है, ऑन नहीं हो रही, क्योंकि ये अब जो है ना डीप डिस्चार्ज हो गया है। ये इसका ब्रेकर भी आप चेक कर लें, ब्रेकर भी ऑन है और स्विच भी ऑन है और उसके अलावा लाइटें वगैरह हर चीज़ जो है बैटरी की ऑफ है। अब हम इसे चेक करते हैं कि इस बैटरी को हमने किस तरह ऑन करना है। ठीक है, इसकी सेटिंग में आप लोगों को दिखा देता हूँ। प्रोटोकॉल इसके बिल्कुल मैच थे, फाइल ऑन पे सेट किए हुए थे हमने। और उसके अलावा 29 की सेटिंग जो है ना वो भी आप लोगों ने देख लेनी है। अगर आप लोगों की बैटरी भी डीप डिस्चार्ज हो रही है तो बोर्ड न्यू आया था जिसकी वजह से हमने 29 की सेटिंग को चेक नहीं किया था। कुछ इन्वर्टर होते हैं जो कम्युनिकेशन के बाद जो है ना उनकी खुद ब खुद जो है इन्वर्टर वो बैटरी को दे देता है साइन। तो उसकी कट ऑफ वोल्टेज जो है हमें सेट नहीं करने पड़ते, 10% पे पहले ही होते हैं, पर इसके सेट नहीं हमने किए थे, वो सेट करने पड़ेंगे आज हमें। तो बैटरी बिल्कुल ऑफ है। तो बैटरी को ऑन करने का मैं आप लोगों को तरीका बताता हूँ। अगर आपके पास ये बैटरी है या इसके अलावा कोई और बैटरी है तो डीप डिस्चार्ज हो गया है तो उसके ऊपर अगर रीसेट का बटन लगा है या ब्रेकर लगा हुआ है तो आप उसे इजीली दोबारा ऑन कर सकते हैं। ब्रेकर ऑफ करते हैं। ब्रेकर जस्ट इसलिए ऑफ किया कि आप लोगों को वोल्टेज चेक करवाने हैं कि बैटरी के वोल्टेज कितने हैं। ये बैटरी जब 24 वोल्ट पे आ जाती है ना, आई थिंक 3 वोल्ट के करीब इसका जब होता है ना वोल्टेज एक सेल के, तो ये डीप डिस्चार्ज के बिल्कुल करीब होती है। तो अभी आप लोग इधर भी चेक कर लें। इसका जो हम ना पीवी ब्रेकर ऑफ कर देते हैं, वैसे हमने बैटरी का ब्रेकर भी ऑफ कर दिया आप लोगों को जस्ट ये दिखाने के लिए कि हमारे बैटरी के वोल्टेज कितने हैं। अब बैटरी को जो है हम रीसेट करते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों की कोई भी बैटरी है वो डीप डिस्चार्ज हो गया तो आप सेम उसके साथ की बैटरी के साथ उसकी वायर लगा के भी उसे चार्ज कर सकते हैं, अगर आपको चार्जर उसका सेम नहीं मिल रहा उतने वोल्टेज का। तो आप लोगों ने क्या करना है, एक पिन ले लेनी है। पिन लेके ये बैटरी के ऊपर आप देख रहे हैं रीसेट का ये जो बटन है इसे आप लोगों ने प्रेस करना है। ये देखें आप, ये इसे थोड़ी देर प्रेस करके रखना है तो खुद ब खुद इसकी बैटरी की लाइटें जो है वो ऑन हो जाएंगी। ये ऑन ऑफ होगी, रन अलार्म, और उसके बाद एक सेल जो है इसका बचा वो शो हो रहा है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये जो इसका एक सेल बचा हुआ है ना वो देख लें आप, अभी ये अलार्म पे आ गई है और एक सेल जो बचा हुआ है उसकी लाइट जो है अभी भी जल रही है, क्योंकि बैटरी हमारी स्टिल 8% पे जो है वो खड़ी हुई है। अब बैटरी का वोल्टेज भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ ताकि पता चल जाएगा कितना वोल्टेज पे ये जो है 8% पे थी। 29 की सेटिंग अगर किसी इन्वर्टर पे भी नहीं हो रही तो आप उसे थोड़े से वोल्ट ज़्यादा करके, जैसे अब इसके है ना 25.23, तो मतलब ये है कि 8% बची है। तो अगर ये फुल डिस्चार्ज हो जाती तो 24 के करीब आ जानी थी। तो 29 की सेटिंग को जो है आप चेंज करके तो उसके राउंड अबाउट आप रख सकते हैं। तो ये एक इंस्ट्रक्शन भी लिखी हुई है, एक बार बैटरी डिस्चार्ज होने की सूरत में बार बार जो है इसका स्विच ऑन ना करें। डीप डिस्चार्ज होने की वजह से आपको ये जो है ना सर्विस सेंटर ले जानी पड़ सकती है। ठीक है, वहाँ लेके जानी पड़ सकती है। और उसके अलावा अगर आपकी घर में भी कोई और भी बैटरी जिसके साथ ये स्विच नहीं लगा या ब्रेकर नहीं लगा हुआ तो अगर डीप डिस्चार्ज हो जाती है ना तो उसको आप किसी और इन्वर्टर किसी और बैटरी के साथ लगा के ना जिसके सेम वोल्टेज हो तो उसे आप चार्ज कर सकते हैं। अभी हमने ऑफ़ कर दिया था ब्रेकर को और ये सोलर ब्रेकर जो है ऐसा भी ऑफ़ करते हैं। इन्वर्टर हमारा जो है बिल्कुल बंद हो गया है। ठीक है, ये आगे बैटरी हमारी 8% है। अभी ये फॉल्ट पे है तो इसे हम इन्वर्टर को ऑन करेंगे। तो इन्वर्टर आप चेक करना कि इन्वर्टर जो है हमारा ऑन नहीं होगा, क्योंकि बैटरी की तरफ से अभी जो है ना वोल्टेज इन्वर्टर की तरफ नहीं आ रहे। इन्वर्टर हमारा ऑन नहीं हुआ। तो ये दोबारा जो है हमने बैटरी को ऊपर वाली साइड से जो है ना, अभी अलार्म ख़त्म हो गया इसका, दोबारा बंद करके चलाया, स्विच इसका ऑन ऑफ किया है तो ये हमारा जो है ये बैटरी ऑन हो गया है, इन्वर्टर भी इसके साथ ऑन हो गया। अभी आप लोगों को मैं बैटरी इसकी चेक करवाता हूँ। ये देख लें, करंट जो है अभी 16 एम्पेयर से हमारी बैटरी जो है वो डिस्चार्ज हो रही है। तो अभी जैसे ही हम, ये एरर भी आ रहा है इसका, जैसे ही हम ऑन करेंगे इसे ब्रेकर को, सोलर वाले को, तो वैसे ही हमारी जो बैटरी है वो चार्जिंग स्टार्ट कर देगी। थोड़ी देर के बाद ये अभी सोलर इंटरप्ट हुआ है और ये करंट 0 हो गया है। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, फॉल्ट दोबारा शो करवाया इसने तो अब नॉर्मल हो गया है। ठीक है, अभी बैटरी जो है हमारी चार्ज होने लग गई है। 765 वाट आ गए हैं और ये देख लें इधर बीएमएस भी हमारा जो है वो कम्युनिकेट हो गया है। ये देख लें 950 वाट हमारे इस टाइम जो है इन्वर्टर दे रहा है और बीएमएस बिल्कुल हमारा कम्युनिकेट है। बैटरी जो है हमारी वो चार्ज होने लग गई है। और मैं आप लोगों को अब जो है वो सेटिंग दिखाता हूँ।
हम 29 नंबर की जो सेटिंग है उसे भी चेंज करते हैं। और ये 5 नंबर की सेटिंग आप देख लें, इसके ऊपर BMS कम्युनिकेट जो है वो हमारा बिल्कुल हुआ पड़ा है। 29 नंबर की सेटिंग ये आ गया हमारा। अभी से जो है ना वापडा से भी चार्जिंग लगा देते हैं, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा जो है वो लोड शेडिंग हो रही है। और वापडा से चार्जिंग ये है कि अगर रात को लाइट थोड़ी देर के लिए चली भी जाती है, क्योंकि 2500 वाट की बैटरी है हमारी 24 वोल्ट 100 एम्पेयर में, तो वो उधर से वापडा वाली साइड से हल्की फुल्की चार्ज हो जाया करेगी। 20 एम्पेयर से हम इसकी चार्जिंग जो है ना वो रख देते हैं। घर में लोड थोड़ा ज़्यादा होता है, पुराने पंखे लगे हुए हैं, 4 से 5 जो हैं वो एट अ टाइम चल रहे होते हैं। सेटिंग यहाँ से इसकी चेंज करते हैं। और फिर उसके बाद ये आ गया हमारे 16 नंबर की सेटिंग। इस पर हमने रख दिया है CSO, मतलब फर्स्ट पे जो है सोलर से चार्ज करेगी, देन जो है वो वापडा से। और इनका ना इजीली रात को बैटरी जो है वो चार्ज हो जाया करेगी। और उसके बाद हमने इसकी सेटिंग जो है वो चेंज करनी है। आगे ये देखें 29 नंबर की जो सेटिंग है, ये DC कट ऑफ वोल्टेज की सेटिंग है, ठीक है। उसे हम सेट कर देते हैं सोर्स ऑफ चार्ज जो है कितने पे जाके जो है बैटरी हमारी कट ऑफ हो जाए। तो चलते हैं अपनी 29 नंबर की सेटिंग पे और वहाँ जाके चेक करते हैं कि इन्वर्टर की हमारी पहले से सेटिंग क्या है। बाय डिफ़ॉल्ट 0 होती है, मतलब 0% जो है। किसी इन्वर्टर पे 10% होती है और किसी पे जो है वो 15% होती है। ये 29 आ गया हमारा। SOC जो है वो 0 है। इसे अब हम कर देते हैं तकरीबन 10% कर देते हैं या 15% कर देते हैं। सेफ जोन में ज़रा रहता है 15%, इसे हम कर देते हैं। और फिर उसके बाद मैं आप लोगों को चेक भी करवाता हूँ कि 15% तक जब हमारी बैटरी नहीं जाती तो क्या इन्वर्टर ऑन होता है या नहीं। 10% कर दी है इसकी सेटिंग, पर 15% चेंज करते हैं इसे। 15% इसकी सेटिंग कर देते हैं सेव। एक थोड़ा सा टच भी इसका वो मसला कर रहा होता है, बैक जाके दोबारा आगे आना पड़ता है। और ये कर दी इसकी 15% सेटिंग कर दी है हमने। उसे आप बैक जाते हैं और फिर आप लोगों को जो है वो चेक करवाते हैं इसकी जो है। ये अभी लो वोल्टेज और लो सोर्स ऑफ चार्ज का अभी भी दे रहा है। वापडा हमारी नहीं है, इन्वर्टर हमारा बिल्कुल ऑफ हुआ पड़ा है, ये देख लें आप। और ये बैटरी जो है हमारी 13% पे है, आउटपुट नहीं दे रहा हमारा जो है इन्वर्टर। और बैटरी को वो जो है स्टिल चार्जिंग पे उसने रखा हुआ है। इसके अलावा अगर आपका कोई भी मतलब इन्वर्टर के हवाले से कोई भी इशू आ रहा है तो हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ बहुत सारे सीनियर मेंबर्स बैठे हैं, वो आप लोगों के मसले जो है इंशाल्लाह उसी टाइम देख के हल कर दिया करेंगे। ये हमारा बिल्कुल इन्वर्टर हमने ऑफ़ कर दिया है और ये बंद हो गया, ठीक है। सोलर ऑफ़ किया है और बंद हो गया। 13% पे बैटरी है। अभी बैटरी को चार्ज होने देते हैं, फिर उसके बाद जो है आप लोगों को दिखाते हैं। और इसकी ये देख ले सेटिंग वगैरह दोबारा मैं आप लोगों को चेक करवा देता हूँ। 29 सेटिंग जो है ये वोल्ट्रॉनिक बोर्ड जो इन्वर्टर हैं उनके अंदर सोर्स ऑफ कट ऑफ वोल्टेज की होती है, और बाकी इन्वर्टर के अंदर बाय वोल्टेज आप लोगों को सेट करने पड़ते हैं। और जिनके वोल्टेज पे सेट हो रही होती है 24 पॉइंट समथिंग रख दिया करें। उसकी वजह से ये है कि आपका जो है इन्वर्टर आपको डीप डिस्चार्ज नहीं होने देगा आपकी बैटरी को। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। मोर इस तरह की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अभी बैटरी हमारी जो है वो 13% हो गई है। और इधर से जो है हमारा अभी सोलर इंटरप्ट करने लगा और फिर हमारी बैटरी जो है चार्ज होगी स्पीड से। ये करंट जो है 7 एम्पेयर से भी इस टाइम हमारी बैटरी चार्ज हो रही है। ये प्रैक्टिकल करके आप लोगों को दिखाने का मकसद ये है कि हर चीज़ का जो आप लोगों को पता लग जाए। ये सोर्स ऑफ चार्ज हमारी जो है 19% हो गई है। और अभी जो है इन्वर्टर को ऑन करते हैं, देखना हमारा इन्वर्टर जो है वो ऑन हो जाएगा। सारा हमने बंद करके दोबारा ऑन किया है और ये इन्वर्टर जो है ये हमारा बिल्कुल ऑन हो गया है। और ये सोलर हमने ऑन किया है। और ये जी माशाल्लाह हर चीज़ हमारी बिल्कुल सेट हो गई है। ये सेटअप था हमारा। अगर आपकी कोई भी परेशानी है या आपके इन्वर्टर में कोई परेशानी आ रही है तो हमें व्हाट्सअप ग्रुप पे लाजमी जो है ज्वाइन करें और व्हाट्सअप पे हमें मैसेज करें। इंशाल्लाह आपका मसला जो है वो हल कर दिया जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। इसी तरह की मोर इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हम मिलते रहेंगे। आपको चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।